संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 42। आपकी आवाज में मिठास होना चाहिए, सम्मान जुड़ना चाहिए सुनने वाले के प्रति। ईश्वर से प्रार्थना करें आज जो कुछ हम आपसे कहेंगे उसमें आपका हमारा दोनों की जिंदगी का भला हो। मन में एक शुभ विचार लेकर चलें सबके लिए। एरिया का अर्थ सबसे पहला यही है। सामाजिक शिक्षा एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारा। इन्फॉर्मेशन जो देते हैं हम वह तो सुबह शाम में बदल जाती है। आपने कहा उस मोड़ के ऊपर भीड़ लगी है, ट्रैफिक जाम है, उधर मत जाना। 2 घंटे बाद बेकार हो गया, खबर ही बेकार हो गई। इन्फॉर्मेशन बहुत अल्पजीवी चीज है, नॉलेज बदलती रहने वाली चीज है। आज एक है, कल दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, बदलती जाएगी, सदा परिवर्तित होने वाली है। और ये दोनों चीजें बाहर से आती हैं, ये मेरे अंदर नहीं है। मैं स्कूल से लाऊं, माँ बाप से लाऊं, मीडिया से लाऊं, किताबों से लाऊं, दोस्तों से लाऊं। इंफॉर्मेशन व नॉलेज दोनों टेम्परेरी हैं, दोनों बाहर की हैं और दोनों मेरे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा घेरे बैठी हैं। दोनों मेरे काम की नहीं हैं, दोनों रोज बदल जाती हैं। मुझे दिमाग को खाली करना ही नहीं आता, भरना ही आ रहा है रोज, खाली करना नहीं आ रहा। इस बात को भी समझना पड़ेगा। जो ताकत सोचने की मुझे ईश्वर ने देकर भेजा वो तो अंदर दबी ही रहती है, उसे तो निकलने का अवसर ही नहीं मिलता। और वही तो मेरी होगी, उसमें बाहर का कुछ भी नहीं होगा। उसको आप प्रज्ञा कहते हो, उसको आप विजडम कहते हो। आपकी पहचान आपकी विजडम से बनेगी, आपकी प्रज्ञा से बनेगी। आपके जिंदगी के प्रति जो दृष्टिकोण है, विजन, उनसे बनेगी। और यह सब बाहर से नहीं आएंगे, उसके लिए आपको तपना पड़ेगा, भीतर जाकर गोते खाकर निकालना पड़ेगा उसको। आप क्या हैं? आपकी ताकत जिसको आप कह रहे हो ममै वांसो जीव लोके, मैं बैठा हूँ शरीर के भीतर, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। मुझे अपनी उन शक्तियों को पहचान कर विकास करना पड़ेगा। स्वतः ही मेरी इंसानियत में फर्क आ जाएगा, इंसानों के प्रति मेरे रवैये में फर्क आ जाएगा, मेरी विनम्रता में फर्क आ जाएगा, मेरी मिठास और सम्मान में फर्क आ जाएगा। पर मुझे ढूंढना, लाना तो पड़ेगा उसे। शब्द कहाँ से उठता है मेरे शरीर में? इच्छा का उस शब्द से लेना देना क्या है? जो टीवी आदि पर काम कर रहे हैं उनको इस क्षेत्र के भीतर की जानकारी, शब्दों की, वाक, वाणी, वचन जो भी कहते हो आप, गहराई से समझ होनी चाहिए। फिर आप देखिए आप कितना अच्छा काम करते हैं। यह ब्रह्मास्त्र है। मेरे शब्द, मेरे कंटेंट काम के नहीं हैं। ध्यान रखना, आप आदमी को मिठास से पकड़ते हो। शब्दों के भीतर मिठास अगर है तो पकड़ लोगे, नहीं है तो नहीं पकड़ोगे, छूट जाएगा आपके हाथ से। सहारा नहीं है, शब्द कंटेंट है, विषय नहीं है। हमारी एक तकलीफ यह भी है कि हमने भाषा को विषय मान लिया। भाषा माध्यम है, कोई भी भाषा हो। आज अंग्रेजी की टाएं हर घर में बोलते हैं ना बच्चे, वो अंग्रेजी को माध्यम मानते ही नहीं हैं, सब्जेक्ट मान रहे हैं। अंग्रेजों के जैसे खाएंगे, बोलेंगे, वैसे रहेंगे, कपड़े पहनेंगे। उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को अंग्रेजियत में ढाल दिया। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजियत सीख रहे हैं। आप किसी भी भाषा में बोलें, भाषा को भाषा जितना ही महत्व दें। उसकी संस्कृति को अपनी बात से जोड़ने का प्रश्न नहीं है, वह नहीं जोड़ना है, केवल भाषा को माध्यम रखना है। मुझे इस बात को इस भाषा में कहना है, बस। उस देश की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं मेरा। लक्ष्य है शुद्ध भाषा। अब प्रश्न है कि हम 24 घंटे को 48 घंटे में कैसे तब्दील करें। यद्यपि करना बहुत कुछ चाहते हैं। इस विषय में मेरा कहना है आप 48 घंटे के काम को 24 घंटे में करना सीखें। यह अर्थ है उसका। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की बात है। समय को नहीं बढ़ाया जा सकता, अपनी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। वह हमारे हाथ में है। मैं यही तो कह रहा था कि आप 4 काम निपटा सकते हो, 10 हाथ क्यों दिखाते हो? देवी की उस तस्वीर में किसी देवता के 10 हाथ आपने देखे हों तो बताओ। विराट स्वरूप को छोड़ दो, देवता के 4 हाथ, 6 हाथ होते हैं, छोड़ दो, होते ही नहीं हैं। महिलाओं के 10-10, 12-12 हाथ क्यों दिखाते हैं? वह एक बार में इतने काम कर सकती है और एक भी काम गलत नहीं होगा।
हमको 4 काम दे दो, चारों गलत कर आएंगे। यदि एक साथ करेंगे तो चारों ही गलत हो जाएंगे। यह मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। घर पर करके देख लेना। हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं और निपुणता से कर सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ 3-4 काम दे दिए जाएं तो एक को भी नहीं कर पाएंगे। यह फर्क इसलिए है कि भटकता है हमारा दिमाग, पर वहाँ भटकाव नहीं है, अपने उद्देश्य के ऊपर केंद्रीभूत है। आपकी एनर्जी दिख रही है, यह ऐसे करना है, वह वैसे करना है, खाना भी बनाना है, वो भी करना है, ये भी करना है। टेलीफोन आया तो उसको भी जवाब दे रहे हैं। घर में खड़े होकर सारे काम ऑब्जर्व करो, एक भी काम में गलती नहीं होगी, इसको समझो। लेकिन हम बिखरे हैं। वह अपने आप को बिखरने नहीं देती। वह बाहर से सौम्य है, अंदर से अग्नि है। आप उसको अंदर से हिला नहीं सकते। भाषा की मास्टरी कर लो, 40 शब्दों में समेटना सीख जाओगे। भाषा की मास्टरी चाहिए। एक ही बात के कितने पर्यायवाची शब्द काम में लेना सीख सकते हैं। हालांकि शास्त्रों में कोई पर्यायवाची नहीं है। प्रलय शब्द का अर्थ अलग है, पानी का अर्थ अलग है, जल का अलग है, आग का अलग है, लेकिन हम अपनी बोलचाल की भाषा में यह सब कर सकते हैं। भाषा का सही उपयोग सीखें हम। टीवी पर मैंने किसी को इस प्रक्रिया को काम में लेते ही नहीं देखा। आपके साहित्य के अंदर सारे के सारे रस हैं, तो आपके बोलने में वीर रस टीवी पर काम नहीं आ सकता क्या? सारे रस काम आ सकते हैं ना, तो फिर उसका प्रभाव क्यों नहीं होगा? हमने तो इन रसों को काम में लेते कभी देखा ही नहीं। कौन सी चीज को, कौन से संदेश को कि जब भाव के साथ प्रस्तुत किया जाए तो वह रस बह निकले दर्शकों के बीच में, हम द्रवित हो जाएंगे उस रस में। हमने तो नहीं देखा। फिर यह गलती किसकी है? मेरी अनभिज्ञता का नुकसान मुझे ही उठाना पड़ेगा। और वह एक बहुत बड़ी कला है कि एक ही शब्द को कितनी तरह से बोल सकते हो। अकेला एक आपका स्वर, उसका 288 तरह से उच्चारण हो सकता है। तो जब हम टीवी पर भाषा की बात कर रहे हैं, तब उसके शब्दों के प्रयोग की प्रभावशीलता को ढूंढ रहे हैं, तो फिर मुझे इन चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। वह कला बन जाएगी अपने आप में। मैटर और एनर्जी एक ही बात है दोनों। संस्कृति वह ही है। समाचार के 2 टुकड़े कर लो, सम और आचार। मेरा व्यवहार, मेरी आत्मा मेरा सम है। मेरी सभ्यता मेरा व्यवहार और मेरा आचार है। यही तो समाचार है। थोड़ा हम चिंतन करने का अभ्यास करें। यह आदत डालोगे तो आपको जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अच्छे उदाहरण दिख जाएंगे, पर करना ईमानदारी से पड़ेगा। खुद के साथ बेईमानी मत करो। और जो अंदर बैठा है, और यदि उससे बात करनी है तो उसके साथ भी झूठे हो जाओगे। इसलिए 10 मिनट की ईमानदारी रखोगे तो 24 घंटे की साइकिल ईमानदारी की हो जाएगी। समाज, संस्कृति और पत्रकारिता। पत्रकारिता मुझे संयोग से मिली है। मैं पहले एयरफोर्स में था। जब अखबार से जुड़ा तो ज्ञात हुआ मुझे मैनेजमेंट देखना है पिताजी के साथ। किंतु मुझे लगा कि यदि पत्रकारिता करनी है तो सबसे पहले मुझे राजस्थान को देखना चाहिए, क्योंकि मुझे राजस्थान का प्रतिनिधि बनना था। मैंने राजस्थान की एक एक तहसील और ग्राम पंचायत का 3-3 बार दौरा किया। कई साल लगे होंगे, पर मुझे यह समझ में आ गया कि आदमी जीता कैसे है, आदमी चीज क्या है। जिस हाड़मास के पुतले को हम आदमी कहते हैं वही आदमी है, या इसके आगे भी कोई सच्चाई है आदि। एक शब्द को आपने संस्कृति कहा तो समझना होगा संस्कृति का अर्थ क्या है। इसमें समूह और कृति 2 शब्द हैं। सम प्लस कृति संस्कृति। सम का अर्थ है जुड़ाव। जिस समाज में मेरी आत्मा जुड़ी हुई नहीं है उस पर मेरा प्रभाव नहीं हो सकता। सम की स्थिति को हमें समझना होगा। सबसे पहले आप लोगों को यह संकल्प करना होगा कि मेरी कलम में एक आत्मा होगी। मैं अपने सपनों को शब्दों के ऊपर सवार होकर अपने पाठकों की आत्मा तक पहुंचाऊंगा, और वह भी उसमें अपना चेहरा देख लेगा कि हाँ, सही चित्र उभर आया है। उस दिन आपका काम पूरा हो जाएगा।